हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता, हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमृन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शिला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्र प्रियं धार्मिक राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथतनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं। दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामतो जानकी शुभा पुरतो मारुति यस्य तं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। श्यावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, वाल्मीकि रामायण की जय, वाल्मीकि मुनि की जय। आज 52वां अध्याय का पाठ है। 51 अध्याय में था कि राम जी सिंहबेपुर में पेड़ के नीचे सोते हैं, पत्ता बिछा के। तो सीता मैया राम जी उस पेड़ के नीचे सोते हैं। राम जी उस दिन कुछ भी नहीं खाए। निषाद राज जितना सामग्री लेके आते हैं सब लौटा देते हैं। कहते हैं कि मुझे 14 वर्ष तक वन में ही रहना है और मैं कुछ गांव का कोई भी चीज ग्रहण नहीं कर सकता। आप मेरे घोड़े जो आए हैं, सुमन जी आए हैं, उनके घोड़े का चारा का प्रबंध कर दीजिए, मेरा सत्कार होगा। और इसके कहकर सब सामग्री वापस कर देते हैं। और राम जी सोते हैं तो लक्ष्मण जी और निषाद राजू दोनों आपस में बात करते हैं। दोनों जन रोते हैं। इसके बाद राम जी जब सुबह उठते हैं तो श्री राम जी आज्ञा देते हैं कि गु को बोलते हैं कि एक नाव मंगा दो, हम लोग गंगा जी पार होके जाएंगे। और सुमंत को बोलते हैं, समझाते बुझाते हैं कि तुम वापस चले जाओ, अयोध्या जी वापस चले जाओ, दशरथ जी को देखना, मेरे पिता श्री दशरथ जी को देखना। 250 सर्गा। प्रभातायां तु सर्वायां पृथ्वी वच्चा महायसा वाचा रामं सौमित्रे लक्ष्मणं शुभ लक्षणम। जब रात बीत गई, प्रभात हुआ, उस समय विशाल वक्ष वाले महायशस्वी श्री राम ने शुभ लक्षण व संपन्न सुमित्रा कुमार लक्ष्मण से इस प्रकार कहा। भास्करोदया कालो असो गता भगवती निशा असो सुकृष्णो विहगा कोकिला तात पूजते। तात भगवती रात्रि व्यतीत हो गई है, अब सूर्योदय का समय आ गया है। अत्यंत काले रंग का पक्षी को बोल रहा है। ब्राह्मणानां च निर्घोषा सूयते नदतांबने तराम जानवी सौम्यं शीघ्रागम सागरंगमाम। वन में अव्यक्त करने वाले मयूरों की केका वाली भी सुनाई देती है। अतः सोम, अब हमें तीव्र गति से बहने वाली समुद्रगामिनी गंगा जी के पार उतरना चाहिए। विज्ञाया रामस्य वचा सौमित्रे मित्रनंदना गुहमामत्रा सूतम च सोवतिष्ठत भातुरग्रता। मित्रों को आनंदित करने वाले सुमित्र को लक्ष्मण ने श्री राम जी के कथन का अभिप्राय समझकर गु और सुमंत्र को बुलाकर पार उतरने की व्यवस्था करने के लिए कहा और स्वयं में भाई के सामने आकर खड़े हो गए। सातु रामस वचनम निशम्य प्रतिगृहस्य च स्थापित तुण्य माहुआ सचिव निधम अब्रवीत। श्री रामचंद्र जी का वचन सुनकर उनका आदेश सिरोधार करके निषाद राज ने तुरंत अपने सचिवों को बुलाया और इस प्रकार कहा। अस्यावाहन संयुक्ताम कर्ण वाग्राहवती शुभाम शुभ प्रभाताराम दृढ़ तीर्थे शीघ्रम नावोपाहरम। तुम घाट पर शीघ्र ऐसी नाव को लाओ जो मजबूत होने के साथ ही सुगमता पूर्वक खेने योग्य हो, उसे डाल लगा हुआ हो, कर्णधार बैठा हो तथा उसमें नाव देखने में सुंदर हो।
तम निश्चय गुहादेशेम गुहा आत्मो गता महान उपोया रुचिरम नावा गुह्या प्रत्यय वेदयत। निषाद राजगु का आदेश सुनकर उसका महान मंत्री आया, एक सुंदर नाव घाट पर पहुंचाकर उसने गु को उसकी सूचना दी। ताता प्रांजलि भूत्वा गुहे राघव आब्रवीत उपस्थितेयम नवदेयम भूयम की करवाणि चित्ते। तब गु ने हाथ जोड़कर महर्षि रामचंद्र जी से कहा, देव यार नौका उपस्थित, बताइए इस समय आपकी और क्या सेवा करूं। तब हमारे सुत प्राज्ञा कर तुम सागर गामिनी गौर नौरियम पुरस व्याग्रा शीघ्र मारो शुभ व्रत। देव कुमार के समान तेजस्वी तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले पुरुष सिंह श्री राम समुद्र गामिनी गंगा नदी को पार करने के लिए आपकी सेवा में यह नाव आ गई है, आप शीघ्र इस पर आरूढ़ होइए। अतो वाचा महातेजा रामो गुहमिदं वचा कृतकामो अस्मि भवता शीघ्रम आरोपितामिति। तब महान तेजस्वी श्री राम गु के इस प्रकार बोले, सके तुमने मेरा सारा मनोरथ पूर्ण कर दिया, आप शीघ्र ही सब समान नाव पर चढ़ाओ। तात कलापान संघन्या खड़गो बद्ध्वा च धन्विनी जगमत्वेन तो गंगा सीताया सह राघवो। यह कहकर सीता श्री राम और लक्ष्मण ने कवच धारण करके तरकस एवं तलवार बधी हुई तथा धनुष देकर वे दोनों भाई जिस मार्ग से लोग घाट पर जाया करते हैं उसी से सीता के साथ गंगा जी के तट पर गए। राममेवं तु धर्मज्ञम उपागत्या विनीते तव किमहं करवागिरीते सूतम प्रांजिन अब्रवीत। इस समय धर्म के ज्ञाता भगवान श्री राम के पास जाकर सारथी सुमंत ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु अब मैं क्या आपकी सेवा करूं। ततो वृद्धासरथि सुमंत्रा स्पिन कर्ण्युतम दक्षिणेन सुमंत शीघ्रम पुनरेवा याहि राज्ञा साकाश भवचा प्रमता। तब दशरथ नंदन श्री राम ने सुमंत को उत्तम दाहिने हाथ से स्पर्श करते हुए कहा, सुमंत जी अब आप शीघ्र ही पुनः महाराज के पास लौट जाइए और यहाँ सावधान होकर रहिए। निर्वस्ते युयुत वाचान एताभिकृतं मम रथम विहाय पद्मानां तु गमिष्यामो महावनम। उन्होंने फिर कहा, इतने दूर तक महाराज की आज्ञा से मैंने रथ द्वारा यात्रा की, अब हम लोग रथ छोड़कर पैदल ही महान यात्रा करेंगे, अतः आप लौट जाइए। आत्मानं त्वभ्यनुज्ञातां वेच्चार्ता सा सारथि सुमंत्र पुरुषाभ्यग्रम इच्छाकुमिदम अब्रवीत। अपने को घर लौटने की आज्ञा प्राप्त हुई देख सारथी सुमन शोक से व्याकुल हो उठे और इच्छाकुल नंदन पुरुष सिंह श्री राम से इस प्रकार बोले, नाते क्रमत इदम लोके पुरुषेण केनचित् तब स भ्रातृ भार्यस्या वासं प्रकृतवदावने। रघुनंदन आपकी प्रेरणा से आपके भाई और पत्नी के साथ साधारण मनुष्य की बातें वन में रहने की विवश होना पड़ता है। उस दव का इस संसार में किसी पर पुरुष उल्लंघन नहीं करता। नामन्ये ब्रह्मचर्या स्वदीये च फलोदये मर्दवाजवानि वै त्वां चे व्यसनमागतम्। जब आपसे जैसे महान पुरुष पर संकट आ गया तब मैं यह समझता हूँ कि ब्रह्मचर्य पालन वेदों के स्वाध्याय दयालुता सरलता किसी की कफल सिद्ध नहीं है। इच्छा राघवा वैदेया भ्राता च वने बसन त्वाम गति प्राप्से वीरं त्रिलोकस्तु जयन निवा। वीर रघुनंदन विदेही नंदिनी सीता भाई लक्ष्मण के साथ वन में निवास करते हुए आप तीनों लोकों पर विजय प्राप्त करने वाले महापुरुष नारायण की भांति महान यश प्राप्त करेंगे। वयम खलु हता रामं ये त्वया वंचिता
कैकया बस में अस्मम पायायाम दुख भागनी। श्री राम निश्चय हम लोग हर तरह से मारे गए, क्योंकि आपने इस प्रवासी को अपने साथ ना ले जाकर अपने दर्शन जने सुख से वंचित कर दिया, और हम पापनी कैकई के बस में पड़ेंगे और दुख भोगते रहेंगे। इति भुवन नामात्मा सम सुमित्रा सारथी तथा दृष्ट्वा दुर्गतम रामम दुखार्तो रुरुदे चिरम। आत्मा के समान प्रिय श्री रामचंद्र जी की ऐसी बातें कहकर दूर हो जाने का उद्यत देख कर सारथी सुमंत दुख से व्याकुल होकर देर तक रोते रहे। तदस्तु विगते भास्पे सूते स्पष्ट गोदत कम सुचिव्रतम रामस्तु मधुरम वाक्य पुनरुवाच तम। अशोक का प्रवाह रुक जाने पर आचमन करके पवित्र हुए सारथी से श्री राम जी बार बार मधुर वाणी में कहा, इच्छा कुडान्तोयाम तुल्यम सुहृदम नोपलच्यते यथा दशरथो रामो सायत सु तथा कुरु। सुमित्रा जी, मेरी दृष्टि में चाकू वंश का हित करने वाला सुहृद आपके समान दूसरा कोई नहीं है। ऐसा आप प्रयत्न करें जिससे महाराज दशरथ मेरे लिए सुख ना करे। शोकोपचेता सा वृद्धश्चा जगदीपति काम भारवतस्सन्नश्चा तस्माते तत्ब्रवीमते। पृथ्वीपति महाराज दशरथ एक तो बूढ़े हैं, दूसरे उनके पास मनोरथ चुड़ हो गया है, इसलिए उनका हृदय सुख को पीड़ित है। यही कारण है कि मैं आपको उनको संभालने के लिए कहता हूँ। यद यथा ज्ञापे न किंचित सा महात्मा महीपति कैकया प्रिय कामार्ता। मैं महामनस्वी महाराज कैकई का प्रिय करने की इच्छा से आपने जो कुछ कहा, जो आज्ञा दी, वह आपका आदर पूर्वक पालन करेंगे, ही मेरा अनुरोध है। एताट की राजानि प्रशासी नराधिपा यदेशम स्वर्गितो मनो न प्रतिहन्यते। राजा लोग इसलिए राज का पालन करते हैं कि किसी भी कार्य में उनके मन की इच्छा पूर्ति में विघ्न ना डाला जाए। मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।